नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा सक्सेस माइंड कोचिंग बाराबंकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो चैप्टर है एनालॉजी, और कल के पार्ट में हम लोगों ने एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसके हमारे कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे। आइए हम लोग उसी की सीरीज के क्रम में एनालॉजी के पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं और हमारा पार्ट पहला कैसा रहा है उसके बारे में भी कमेंट जरूर कर देना। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम पार्ट 2 पर और एनालॉजी के आगे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कल कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे? अगली के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों के आई थिंक 45 नंबर तक हमारे सारे प्रश्न हो चुके थे। 45 नंबर तक सारे प्रश्न हमारे हो चुके थे। और एनालॉजी के बारे में जो बच्चे आज हमारा सेकंड पार्ट हमारा देख रहे हैं उनको बता दिया जाता है कि एनालॉजी का प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में अलग एक मेथड को रखता है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी ही क्वेश्चन के बारे में आप समझ पाएंगे, उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है एनालॉजी। चैप्टर का नाम क्या है? एनालॉजी। इसको बोला जाता है समानता। क्या बोला जाता है? समानता। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 46 है। अब 46 नंबर क्वेश्चन में कैसे क्या दिया गया है? तो यहाँ पे एक 18 का रेशियो किससे दिया गया? 36 दिया गया है। तो 36 का जो रिलेशन होगा किस नंबर के साथ जाएगा? किस नंबर के साथ जाएगा? तो हमने पहले ही बोल रखा है, लगातार क्लासेस में आपसे बोलते भी आ रहे हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, फिर हम दूसरा नंबर देखेंगे। तो हम पहले नंबर की तुलना में दूसरे नंबर में देखेंगे क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो अगर यह देखा जाए तो 18 का अगर 2 टाइम्स किया जाता है, 18 का अगर 2 टाइम्स करते हैं तो आप कितना देखेंगे? आप कहेंगे कि सर 18 को अगर 2 टाइम्स कर दिया जाएगा तो 36 आ जाएगा, क्योंकि चेक तो करना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा, तो ही आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने देखा कि 36 आ गया। अब जब 36 आ गया बट वहाँ पे 36 तो हमारा दिया नहीं गया, तो हमने क्या किया कि 6 को यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 30 हो गया। फिर आगे उसी प्रोसेस को अप्लाई किया मैंने कि 36 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया उसका भी रीज़न आपको पता है, क्योंकि ऊपर हमने 2 से किया है और यहाँ पे क्या है? समान प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 36 2 जा कितना होता है? 72। अब यहाँ पर भी 6 माइनस किया तो यहाँ पर भी 6 माइनस किया है और 66 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर हमारा 66 हमारे दिए गए ऑप्शंस के अंतर्गत आता है, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमारा लगाने का तरीका वो पूरी तरीके से क्या है? सही है। और हमारा आंसर भी यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है कि जो 66 नंबर है 46 का सेकेंड ऑप्शन है। तो इसका मतलब हमारा आंसर पूरी तरीके से सही है और हमारा बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट है। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि 18 का 2 गुना 36, 36 माइनस 6 30 हो गया। उसी प्रकार 36 का 2 गुना 72 होता है, 72 होता है, उसमें भी मैंने 6 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 66 आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, सॉरी 47 दिया गया है। 47 के बारे में आप गेस करिए कि कौन सा आंसर आपका हो सकता है। 47 के बारे में गेस करिए कि कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 0.16 दिया गया है, इसके बाद में क्या है? 0.0016 दिया गया है, अच्छे से आपको दिख रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे 16 लिखा, यहाँ पर भी 16 लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब नंबर हमारा नहीं बदला तो किसी भी संख्या से क्या है? किसी भी संख्या से गुणा नहीं किया गया है, गुणा नहीं किया गया है। और पहले नंबर में क्या है? दाहिनी तरफ से या राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और उसके आगे वाले में जो दिया गया वहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इतनी सी बात तो समझ में आ रही है कि 0 बढ़े तो कैसे बढ़े? जब क्या है? किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाएगा जिसमें 0 रहा होगा तभी हमारा क्या है? यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे 100 से ही डिवाइड किया गया है। मतलब क्या हुआ कि 0.16 को किससे डिवाइड कर दिया गया है? 100 से डिवाइड कर दिया गया है। और कहते हैं ना कि जितने नीचे 0 होते उतने अंकों के बाद दशमलव और बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.0016 हुआ है। और उसी प्रकार 1.02 को अगर 100 से डिवाइड किया जाएगा तो कितने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा? 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.010
0.0102 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन क्या आ रहा है, 0.0102 हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। क्या हुआ है, 0.116 को 100 से डिवाइड किया गया तो ये हमारा दिया गया है। उसी पर अगर 1.02 को डिवाइडेड बाई 100 दैट इज योर आंसर इज अ फोर्थ ऑप्शन ऑफ द 47 नंबर। तो हर क्वेश्चन क्या है, कुछ ना कुछ अलग आपका दे रहा है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया तरीका आपको दे रहा है। तो सारे क्वेश्चन का जो है आंसर आप निकालते रहिए और समझते रहिए, और अपने में जो इम्प्रूवमेंट है उसको भी साथ में क्या है आप करते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 48 है भाई। 48 के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 48 आ गया। यहाँ पे क्या दिया गया, 210 दिया गया है, रेशियो 380 दिया गया है, फिर आपका प्रोपोर्शनल का चिन्ह है 182 एंड ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने कल भी बोल रखा था कि कोई भी अगर हमारा ग्रेटर नंबर दिया गया है तो पहले तो हम चेक कर लें कि ऐसा किसी स्क्वायर या किसी क्यूब के नियरेस्ट संख्या अप्रोच तो नहीं कर रही। अच्छा, नियरेस्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि ऐसा प्लस करना है या माइनस करना है, तो 2 4 10 नंबर प्लस माइनस तो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यार कुछ अप्रोच नहीं कर रहा है, कुछ अप्रोच नहीं कर रहा है। अब जब यहाँ पे कुछ अप्रोच नहीं करेगा तो मैंने क्या कहा था कि जब आपका कोई भी नंबर किसी भी क्यूब या स्क्वायर के आसपास अप्रोच नहीं करेगा तो एक बार क्या करेंगे आप लोग, एक बार डिफरेंस को जरूर पता कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं क्या नंबर हमारा क्या है प्लस करके बढ़ा दिया गया हो। तो वही तो इसमें हुआ है। तो एक बार हम चेक करने में हमारा क्या हट जाता है, तो 380 से मैं 110 को क्या है 210 को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा 210 था उसमें कितना ऐड कर दिया गया है। अब हमारी बात समझ में आ गई है कि 210 में हमारा क्या है 170 प्लस किया गया है तो 380 हमारा आ गया। 210 में क्या है 170 को ऐड किया गया है तो 380 आ गया है। और एज लाइक यहाँ पर भी क्या होगा 182 में क्या है 170 को अगर हम माइनस करेंगे, सॉरी 170 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 एंड 352 यहाँ विकल्प में आपका दिया गया है। 352 कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो 210 में 170 जोड़ा गया तो 380 हुआ है, तो इसका मतलब 182 में भी क्या है 170 जोड़ा जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 352 352, और 352 ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा है, और ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर है आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है 50। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आई थिंक आपको मार्कर या पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, आपको होगा सर 49 होता है, तो 49 तो लिखा नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है कि 7 के स्क्वायर में +1 किया गया तो 50 आ गया। तो भाई अब 122 लिखा हुआ है, 122 लिखा हुआ है, तो किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर होगा। 11 के स्क्वायर में अगर +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए नंबर कौन सा लिखा जाएगा, तो नंबर हमारा कौन सा लिखा जाएगा 11 लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या 50 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, और आंसर हमारा क्या होगा 11 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 51 दिया गया है। और 51 को जरा चेक करते हैं कि क्या कह रहा है। 51 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले कितना दिया गया है स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन को देखकर ही आपको लगे कि जितने भी नंबर्स हमारे दिए गए किसी न किसी का स्क्वायर दिए गए हैं, किसी न किसी का क्या है स्क्वायर दिए गए हैं। तो पहले किसका स्क्वायर दिया गया है, पहले किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है 64 है, फिर किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है 100 है, उसके बाद में किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है 144 है। अब 8 के बाद में अगर 2 नंबर बाद में 10 आता है तो 12 के 2 नंबर बाद में क्या आएगा, क्या आएगा बताइए भी कितना आएगा 14, एंड 14 का स्क्वायर कितना करेंगे 196,
कैसे पता चला? ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, तो ये 12 का है, तो आगे किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? हाँ 14 होना चाहिए। तो 14 किसका होता है? 196 होता है। इसका मतलब 51 का जो हमारा आंसर होगा कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, 52 देते हैं और देखते हैं 52 में क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 दे दिया गया है, ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 52। अब यहाँ पे देखिए भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है बताएं, अंदाजा लगाइए आप लोग क्या हुआ है, बताएगा कोई? बताएगा कोई? ठीक है। अब देखो पहले 11 लिखा हुआ फिर 5 लिखा हुआ, पहले 11 लिखा हुआ फिर 5 लिखा हुआ है, तो हमें क्या लगा कि जो हमारा 11 है उससे आधा हुआ है। आधा तो हुआ है लेकिन कुछ कम होके आधा हुआ है। क्या हुआ है? जो 11 हमारा लिखा हुआ था, 11 से क्या प्राप्त करना है? हमें 5 प्राप्त करना है। तो क्या करें? 1 को हम घटा दें, कितना बचा? 10 बचा, और 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यही प्रोसेस हम आगे लगाते हैं और हमें आंसर मिल रहा तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं, और आपको भी दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नियम तो समान ही लगा रहे हैं। आइए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1 मैंने घटाया तो यहाँ पे 1 घटाए, 16 आ गया। यहाँ भी 2 से भाग किया तो यहाँ से भी 2 से भाग करेंगे, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि पहली संख्या में 1 घटा के 2 से भाग किया गया है तो 5 आया है। उसी प्रकार 17 में 1 घटा के 2 से भाग करेंगे तो 16 को 2 से भाग किया जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब 52 का आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है? हमारा बी है। और क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखें भाई 53 क्या कहता है, अंदाजा लगाइए क्या हुआ है। स्क्वायर करना आता है? आता होगा, जरूर आता होगा भाई, इतना बड़े हो चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्क्वायर आपको आता होगा। तो पर आंसर भी बता दीजिए, आंसर भी बता दीजिए कितना आएगा, बताइए आंसर कितना आ जाएगा, बताइए बच्चा पार्टी। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हुआ है कि 0.01 हुआ है, और इसका स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? क्योंकि जब गुणा किया जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लगा है, तो इसी संख्या से फिर गुणा किया जाएगा तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। वही तो लिखा है कि 0.001, तो इसका मतलब 0.05 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो 4 अंकों के बाद दशमलव जो लगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.0025, और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। तो इस क्वेश्चन का इट मीन्स 53 का जो सही उत्तर होगा या करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी। पहली संख्या के स्क्वायर करके लिखा गया है, तो 0.05 का भी हम लोग स्क्वायर करके ही यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है भाई, बहुत आसान है। मैंने एक तरफ से क्या है सीरीज ले ली है, और जो कि कुछ आसान क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे, कुछ हमारे पुराने होंगे, तो सबको बात समझ में आनी चाहिए कि एक ही वर्गों को केवल फायदा ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है? इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या हुआ है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। 100 में एक जोड़ दिया गया 101 हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। 400 में एक जोड़ दिया जाएगा तो 401 हो जाएगा। बहुत आसान है। 10 का स्क्वायर +1 आर इक्वल टू 101, एंड ऑल्सो जो 20 का स्क्वायर जब +1 आर इक्वल टू क्या होगा? 401। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 401 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या होगा? हाँ भाई आप लगा चुके होंगे। क्या लगाए हैं कि 4 का स्क्वायर +3 कर लिया जाए, कितना हो गया? 19 हो गया। तो 7 का स्क्वायर और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। और 52 क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर जी हमको पता कैसे चलेगा कौन सा नियम लगेगा? तो बच्चा पता किसी को नहीं चलता है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन का अपना एक अलग तरीका होता है। तो वही कहते हैं ना कि द मोर प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप सीख पाएंगे।
अब यहाँ पर आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज भी हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बुक से सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर से सॉल्व करेंगे, तो एक बार हमारे साथ सॉल्व किए हैं, एक बार स्वयं लेकर बैठेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पक्का आपको समझ में आएंगी। आपको भी पता चलेगी कि हर क्वेश्चन कैसे लगे, किस क्वेश्चन में कौन सा नियम लगेगा, तो आपको प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आएगी। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ भी सीखते रहिए, ऑफलाइन क्लासेस भी सीखते रहिए और अन्य सोर्सेज से भी आपको क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। कोई भी समस्या आती है एनी टाइम एनीवेयर आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, पर्सनल नंबर भी दिएगा, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके प्रश्न का सलूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा लगा रहे थे हम, ये हमारा 55 का हमारा जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है 52। एंड अनदर क्वेश्चन इज 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा दिया गया, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया गया भाई। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 आर इक्वल टू 80 का 80 विकल्प में दिया गया, हाँ विकल्प में दिया गया। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 56। 56 का आंसर कौन सा सही हमारा 80। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं 57। ये थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा डिफरेंट भी आपका दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे किसी का स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये मत समझना कि किसी संख्या का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पे जो हमारी बीच वाली संख्या है, जो हमारा 2 है, ये जो हमारा 1 2 3 में 2 दिया गया है, इसी 2 को मैंने 13 के, भाई 2 को 20 से निकाल लो तो आप कहोगे सर 13 बचा है, इसी 2 को जो 13 123 में से 2 निकाल लिया गया तो बचा 13, तो 13 के ऊपर इसी को 2 के घात में लगा दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि जो 123 था इसका अगर 2 निकाल लो तो कितना बचा 13, और इसी 2 को, ये वाला 2 जो है इसी को क्या है घात बना दिया गया। तो इसी प्रकार क्या होगा कि 235 में बीच वाली संख्या, क्योंकि बीच वाली निकाली गई है तो बीच वाली निकाल लोगे तो कितना बचेगा 25, और बीच वाली संख्या को यहाँ पे कर देंगे हम पावर में लगा देंगे, तो 25 की घात 3 हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। इट मीन्स बीच वाली ही संख्या को इसकी पावर बना दिया गया, तो बीच वाली संख्या को अगर पावर बनाओगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 25 की घात 3, 25 की पावर 3 ही हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, अच्छा था, एक बार आप देख लेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको सामने इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको जरा सा भी समझने लगे कि इसमें आखिर माजरा क्या है। माजरा आपको समझ में आ चुका है क्योंकि आप ठहरे इंटेलिजेंट बच्चे, आप सीख चुके हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ये तो बहुत आसान सा है भाई, फिर भी लगाना हमारा काम है, क्योंकि आसान समझ के किसी चीज़ को छोड़ दो वही कठिन होगी तो क्या करेंगे आप, हाँ तो क्वेश्चन लगाएंगे फिर और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई 7 का स्क्वायर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 है, 31 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, 31 आ गया। अब आगे 10 का स्क्वायर दिया गया है, 100 दिया गया है, तो अब बताओ आगे क्या होगा, क्या होगा समझ चुके। 7 के बाद क्या होता है 9, तो 10 के बाद क्या होना चाहिए 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसका मतलब 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 144 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है 59 दिया गया है 59। अब यहाँ पे देखो भाई क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या हो बताएं भाई हमें क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमें 59 में क्या लग रहा है, बताइए फटाक से आप। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताने का प्रयास करें क्या हो रहा है। बताओ भाई। साहब आप तो सो ही गए आप लोग भाई। बताएं भाई, बताएं जल्दी बताएं। बताएं।
भाई हम लोग ट्राई करते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगर 63 ले लिया जाए तो 63 किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के आसपास है, लेकिन इसमें ये लगा नहीं है, ये नियम बच्चा इसमें नहीं लगा है। बताएं क्या लगा हुआ है, जल्दी बताएं भाई क्या हो रहा है इसमें। जल्दी बताएं क्या हुआ है। बताएं भाई। हाँ क्या हुआ है, सही तो लगा रहे हैं। इसमें हुआ क्या है बेटा कि जो हमारा यहाँ पर जो है, जो हम सोच रहे हैं तो वहाँ पे हो नहीं रहा है। वहाँ पे हुआ क्या, बहुत यार बेकार सा क्वेश्चन दिया गया है कि बेकार तो कुछ नहीं होता, ना लगा पाए तो बेकार थोड़े ना होता है। यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, इसको 6 और 3 जोड़ दिया कि 9 हो गया है। अब 6 3 जोड़ने पे अगर 9 हो गया है तो आपको देखना कि किस विकल्प में ऐड करने पे हमारा 14 आएगा। किस विकल्प में ऐड करने पे क्या आएगा, 14 आ गया है। तो आप समझ चुके हैं कि कौन सा आंसर होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। 68 को अगर हम ऐड करेंगे 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 आ गया। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। 6 और 3 को जोड़ा गया 9 आ गया, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। पर ऐसा किसी भी ऑप्शन में अगर दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाएगा तो 14 नहीं आएगा। इट मीन 59 इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज 68 इज द राइट आंसर बिकॉज द एडिशन ऑफ द 6 and 8 आर इक्वल टू 14। बिकॉज 6 + 3 को ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो 8 और 6 को ऐड करने पे 14 ही आना चाहिए। और 14 आना ही क्यों चाहिए, क्योंकि 14 ऑलरेडी उसने दे रखा है। तो हमें सिर्फ नंबर को चेक करना है कि कौन सा नंबर हमारा ऐसा है जिसको एडिशन करने पे हमारा 14 देगा। 14 केवल कौन सा देगा, आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं, एंड 60 क्वेश्चन नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है भाई, बोलता क्या है, 8 × 24 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा बताएं भाई, क्या रखा जाए, क्या रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी बताएं। ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, जल्दी बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। आपका भी ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 8:24। हर क्वेश्चन से कुछ अलग सीखने को मिलेगा। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लगाते आ रहे हैं पार्ट फर्स्ट से लेके अब तक की, हम इधर से इधर देखते गए। अब यहाँ पे 8 × 24 तो करेंगे, बट किसी का गुणा करने पे 3 × 32 थोड़े हमारा आ रहा है। अब जब 32 नहीं आ रहा तो मैंने पहले ही भी बोल रखा है कि जब नहीं आएगा तो कुछ दूसरा सोचो, और दूसरा सोचने के लिए तो आप पहले से लगाए होंगे या तो आपको सीख रहे होंगे। तो या वैसे तो आप यहाँ पे सीख ही रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 × 2 = 8। ये जो हमारा 8 कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, जो हमारा 24 लिखा है, 24 में 4 और 2 से ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो 32 लिखा हुआ है, 32 को 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिकॉज 4 × 2 = 8 and 2 × 3 = 6। 60 is the right answer of the B option, is the 6th answer of the 32 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 32 आर इक्वल टू 6। तो 32 को अगर आपस में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास अभी यहीं तक लेते हैं, और लगातार हमारे वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। लगातार आपको हम क्लासेज में और वीडियोज़ के माध्यम से भी कहते रहते हैं कि हमारे वीडियोज़ को अगर आप ज़्यादा प्यार मोहब्बत देंगे तो हम वीडियोज़ को और अच्छे से बनाते रहेंगे। आपका प्यार यूँ बना रहे। और हाँ, अगर आपको पसंद आता तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। लाइक से वैसे कुछ हमारा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार देते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। और वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या सुधार करने की ज़रूरत है बिल्कुल आप बताते रहें। और यदि किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो भी आप हमें बताते रहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एनालॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, लव यू, गुड बाय, लव यू ऑल।